Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamualaikum. My name is Yasir Ali Zaruri. You are watching my YouTube channel Physics with Tanuri. आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट उसकी एक्सरसाइज के रिमेनिंग जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आज उनको हमने सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। Calculate the answer up to appropriate numbers of significant digits। सबसे पहले जो हमारे पास है जी the ratio of mass of proton to the mass of electron, MP our MP is equal to 1.67 10 raised to power minus 27 kg divided by 9.1096 multiplied by 10 minus 31 kg। इससे पहले स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो हमने प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल के ऊपर बात की थी। प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल में हम ये देख रहे होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। तो अगर 1.67 पे बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें 3 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने 5 है। तो आंसर में कितने होंगे, कहाँ तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे, 3 डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास आंसर में होने चाहिए। ये हमारे पास आ गया जी माइनस 0 पॉइंट, इसको डिवाइड किया तो रिजल्ट आ रहा है जी 0.1833। मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 27 ऊपर आएगा 31 प्लस तो ये बनेगा जी 0.1833 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, 3 होने चाहिए। इसको मैं चेंज करता हूँ जी 1.83 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो हमारे पास यहाँ पे बनेगी वो 4 माइनस 1 हमारे पास कितनी हो जाएगी जी 3 हो जाएगी। 10 की पावर हमें पता है सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं काउंट होती, पावर किसी की भी हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो ये 1.83 इसका रिजल्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। डायमेंशंस आपने फाइंड करके यहाँ पर देनी है जी। न्यूमेरिकल नंबर 6 है जी डायमेंशंस ऑफ आपने डायमेंशंस बनानी है जी। प्लैंक्स कांस्टेंट और उसके लिए उन्होंने दिया हुआ है E is equal to HF। H stands for Planck's constant हमारे पास आ जाएगा। अभी इसकी हमने वो बनानी है जी H is equal to E divided by F। E हमें पता है एनर्जी, एनर्जी की जो यूनिट है वो आपके पास क्या आ गई जूल, और फ्रीक्वेंसी के लिए आप लिखेंगे S। रेसिप्रोकल हम ले रहे हैं उसका S माइनस 1/S होगा ना, बल्कि मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ H इज इक्वल टू, बल्कि इसको पहले सॉल्व करके लिख लेता हूँ E डिवाइडेड बाय F। H इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड का। तो ये बनेगा, मैं डायरेक्टली बल्कि यहाँ से ही H इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 1/T कर लेता हूँ फ्रीक्वेंसी की जगह। H इज इक्वल टू E हमारे पास जूल और ये 1/T 1/सेकेंड, नीचे ही मैं सेकेंड इनवर्स इसको लगा लेता हूँ। अब हमें पता है जूल होता है जी न्यूटन मीटर की डिवाइडेड बाय
सेकेंड इनवर्स, देन H इज इक्वल टू न्यूटन होता है जी किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड इनवर्स हमारे पास आ गया। ये हमारे पास बनेगा जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय H इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय S -1 और S2 हमारे पास आ जाएगा जी। तो ये -1 + 2 H इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड -1 + 2 1 ही आएगा ना, +1 आएगा, तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो इसको मैं अगर ऊपर लेके आता हूँ H इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, तो इसकी जगह पे अगर डायमेंशन किलोग्राम जो है वो आपके पास मैस m लेंथ के लिए, इसकी डायमेंशन 2 t टाइम के लिए, और इसकी डायमेंशन क्या आ गई -1। ये आपके पास डायमेंशन आ गई किसकी जी, फ्लैक्स कांस्टेंट की। और इसी का बी पार्ट अभी हमने करना है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फार्मूला। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फार्मूला की हमने यहाँ पे इनको बना के देनी है। सेकेंड इसी का बी पार्ट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर G की बात करें तो G हो जाएगा F मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 आ जाएगा, और G के लिए आ जाएगा F की यूनिट है जी न्यूटन, R की यूनिट है हमारे पास मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम इंटू किलोग्राम। ये मेरे पास आ गया। तो इसको अगर न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, इसको अगर आगे सॉल्व करें, जो कैंसिल होते हैं अभी उनको हमने क्या करना है जी, कैंसिल करना है। 1 किलोग्राम कैंसिल होगा, ये G इज इक्वल टू मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम आ जाएगा। इसी तरह G इज इक्वल टू हमारे पास एक बन रहा है जी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, ये हमारे पास बन रहा है जी मीटर क्यूब। दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेकेंड ऊपर आया -2 और किलोग्राम -1, नीचे तरतीब से लिखें किलोग्राम -1 मीटर क्यूब S -2, और G के लिए जो हमारे पास आएगा जी किलोग्राम -1 m-1 L3P -2। This is the dimensions of gravitational constant। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 7 है जी, न्यूमेरिकल नंबर 7 न्यूमेरिकल नंबर 7 ये कह रहा है जी, शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² आर डायमेंशनली करेक्ट। और दूसरा कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh आर डायमेंशनली करेक्ट। हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं जी, न्यूमेरिकल
नंबर 7 का पार्ट ए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। 1 कहता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी, इसकी यूनिट क्या है जी? जूल है। काइनेटिक एनर्जी जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर आ गया किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई बाय मीटर आ गया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम L2 E माइनस 2। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं आता हूँ जी इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर। तो राइट हैंड साइड ये कहती है जी 1/2। ये चीज़ मैं नहीं डाल सका, ये ब्रैकेट्स डाल दिए। मैं अब राइट हैंड साइड पे आ रहा हूँ जी। राइट हैंड साइड क्या कह रही है जी? हाँ, हम इसके हाफ को हम नहीं लेते। मैथ्स पे बात करें, आपके पास केजी और ये आपके पास मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड इसका स्क्वायर। तो ये बनेगा जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। इसको भी ऊपर लेके आए, किलोग्राम एम 2 एस माइनस 2। किलोग्राम के लिए एम, इसके लिए 2 और इसके लिए माइनस 2। ये आपके पास आ गई जी राइट हैंड साइड और ये आपके पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। और अभी इसका सेकंड पार्ट हमने करना है जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अभी इसको हमें सॉल्व करना है जी। इसी का बी पार्ट है जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यूनिट क्या है हमारा? जब न्यूटन मीटर, न्यूटन किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 और एम एल स्क्वायर पी माइनस 2 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड इसकी आ गई। अभी आते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड है जी एम जी एच। एम किलोग्राम, जी हमारे पास है जी मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर और एच है हमारे पास जी मीटर। ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। ये हमारे पास एम जी एच बनेगा जी किलोग्राम एम L2 E माइनस 2। राइट हैंड साइड हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या होगी जी आपके पास? ट्रू होगी। थैंक यू।